कभी सोचा है कि प्यार और सपनों में से किसी एक को चुनना कितना मुश्किल हो सकता है। आज हम एक ऐसी ही कहानी देखने वाले हैं। एक ऐसी कहानी जो प्यार, एम्बिशन और उन बड़े फैसलों के बारे में है जो हमारी पूरी जिंदगी को एक नया मोड़ दे देते हैं। ये एक सवाल है जो शायद हम में से कई लोगों के मन में आता है। नेहा और हर्ष की कहानी हमें इसी मुश्किल सवाल के बिल्कुल बीच में ले जाती है। तो चलिए देखते हैं कि उन्होंने क्या रास्ता चुना और वो रास्ता उन्हें आखिर कहाँ ले गया। तो चलिए मिलते हैं नेहा और हर्ष से। जब वो पहली बार मिले तो सब कुछ एक खूबसूरत कहानी जैसा था। लेकिन हर कहानी में एक ट्विस्ट तो होता ही है, और इनकी कहानी में वो ट्विस्ट था इनके अपने अपने सपने। तो एक तरफ थी नेहा, सिर्फ 18 साल की, जिसका बस एक ही जुनून था, सीए बनना। उसके लिए सपने ही उसका पहला प्यार थे। और दूसरी तरफ था हर्ष, 19 साल का, एम्बिशन कूट कूट के भरी थी, और हाँ, अपने प्यार को लेकर थोड़ा पोजेसिव भी था। दोनों के लक्ष्य एकदम अलग थे, और बस यहीं से उनकी कहानी में मोड़ आना शुरू हुआ। अब देखिए, प्यार तो सच्चा था, इसमें कोई शक नहीं, पर दिक्कत थी फोकस की। नेहा की दुनिया थी किताबें और सीए बनने के सपने, तो वहीं हर्ष का जुनून था अपने फैमिली बिजनेस को नई ऊंचाइयों पर ले जाना। रास्ते अलग अलग थे। और होता क्या है, जब सपने अलग अलग हों तो वो दूरी धीरे धीरे रिश्ते में भी आने लगती है। झगड़े बढ़ने लगे, कॉल्स कम हो गईं, और उम्मीदों का बोझ वो तो बस बढ़ता ही चला गया। और फिर वो मोड़ आया जब एक फैसला लेना ही था। ये उनके रिश्ते का अंत नहीं था, बल्कि एक जरूरी पड़ाव था। सोचिए, एक शाम नेहा ने हिम्मत करके हर्ष से कहा, हर्ष, मुझे तुम चाहिए, पर मुझे मेरा भविष्य भी चाहिए। आवाज में प्यार भी था और मजबूरी भी, दिल और दिमाग के बीच की एक असली लड़ाई। और हर्ष का जवाब वो आया उसके ईगो से। उसने कहा, शायद उस भविष्य में मैं नहीं हूं। बस इस एक लाइन ने सब कुछ तय कर दिया। कभी-कभी एक छोटा सा शब्द भी एक पूरी कहानी खत्म कर सकता है। और जानते हैं क्या बात इस ब्रेकअप को अलग बनाती है? यहां कोई धोखा नहीं था, कोई ड्रामा नहीं था, बस गलत टाइमिंग थी। ये उन सही लोगों की कहानी थी जो गलत वक्त पर मिल गए थे। उन्हें खुद को बनाने के लिए अकेले चलना ही था। तो चलिए कहानी को 5 साल आगे ले चलते हैं। और ये जो 5 साल का गैप था ना, ये सिर्फ एक गैप नहीं था, ये एक ट्रांसफॉर्मेशन था। एक ऐसा दौर जिसने सब कुछ बदल दिया। तो देखिए, इन 5 सालों में हुआ क्या? साल 0 पर ब्रेकअप हुआ। ये एक फैसला था, साथ में लिया गया खुद को बेहतर बनाने के लिए। फिर अगले 5 साल दोनों ने सिर्फ और सिर्फ अपने करियर और खुद पर फोकस किया। और 5 साल बाद 2 कामयाब लोग फिर से आमने सामने थे। और जो बदलाव आया वो कमाल का था। वो 18 साल की स्टूडेंट नेहा अब 23 साल की एक कामयाब सीए थी, पहले से कई ज्यादा कॉन्फिडेंट और शांत। और वो 19 साल का एम्बिशियस हर्ष, वो अब 24 साल का एक मैच्योर, जमीन से जुड़ा हुआ बिजनेसमैन था, जिसने अपने बिजनेस को 3 गुना बढ़ा दिया था। तो इतने सालों बाद जब उनकी मुलाकात हुई तो माहौल ही कुछ और था। इस बार प्यार या शिकायत नहीं थी, बल्कि एक नई चीज थी, रिस्पेक्ट। तो सीन कुछ ऐसा है, एक बिजनेस सेमिनार है, नेहा स्टेज पर है और ऑडियंस में बैठा है हर्ष। उनकी नजरें मिलती हैं, लेकिन इस बार कोई ऑकवर्ड साइलेंस नहीं, कोई गिल्ट नहीं, सिर्फ एक दूसरे की कामयाबी के लिए इज्जत। सेमिनार खत्म हुआ और हर्ष नेहा के पास गया और उसने वो बात कबूली जिसे समझने में उसे 5 साल लग गए। उसने कहा, तुम सही थीं, अगर उस वक्त हम साथ रहते तो शायद आज इतने मजबूत नहीं होते। और इस पर नेहा का जवाब वो तो और भी खूबसूरत था। वो बस मुस्कुराई और बोली, शायद हमें प्यार छोड़ना नहीं था, बस थोड़ी देर के लिए उसे पॉज करना था। मतलब प्यार को सही वक्त के लिए संभाल कर रखना था, ताकि दोनों पहले खुद को बना सकें। तो ये मुलाकात, ये एक नई शुरुआत थी। अब उनकी बातें बदल चुकी थीं। ये एक ज्यादा मैच्योर, एक सच्ची पार्टनरशिप की नींव थी। मतलब पहले और अब में जमीन आसमान का फर्क था। पहले हर्ष का रोल कहीं ना कहीं उसे रोकने वाला था, अब वो सपोर्ट करने वाला था। पहले नेहा को समझौता करना पड़ता था, अब वो बराबरी की पार्टनर थी। रिश्ते की नींव जो पहले इनसिक्योरिटी पर टिकी थी, अब इक्वालिटी पर थी। और यहीं उन्हें सबसे बड़ी बात समझ आई कि प्यार सबसे खूबसूरत तब होता है जब 2 लोग अपने पैरों पर मजबूती से खड़े हों। जब 2 अधूरे लोग नहीं, बल्कि 2 पूरे लोग मिलकर एक कहानी बनाते हैं। तो इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? ये एक तरह से लेजेंडरी लव का रोड मैप है। पहला,
अपने सपनों को प्रायोरिटी दो। दूसरा, उस ग्रोथ के दौर को अपनाओ, भले ही वो अकेला काटना पड़े। तीसरा, जब दोबारा मिलो तो बराबरी पर मिलो। और चौथा, एक सच्ची साझेदारी बनाओ। क्योंकि जब ऐसा होता है ना, जब दो सेल्फ सफिशिएंट लोग साथ आते हैं, तो प्यार किसी मजबूरी या जरूरत का नाम नहीं होता, वो सम्मान और बराबरी का रिश्ता होता है। और तब प्यार कमजोर नहीं बल्कि महान यानी लेजेंडरी हो जाता है।